नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हमारे साथ एक खास मेहमान के रूप में ग्रामीण अंचल की उभरती हुई प्रतिभा ज्योति उइके एवं बाघमारे के नाम से जानी पहचाने जाने वाली मशहूर सिंगर मौजूद है। बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में ज्योति जी आपका बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आप आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं और घर में कौन-कौन है? जी सर। इनके बारे में थोड़ा-सा बताइए। सर घर पे 5 लोगों की परिवार है। मम्मी, पापा और 2 भाई और मैं अकेली हूँ, 5 लोगों का परिवार है। और साथ ही साथ मम्मी-पापा जी जो है खेती करते हैं और भाई वगैरह ने पढ़ाई तो छोड़ चुके हैं, बाकी वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद सँभालते हैं। और मैं सर अभी सिंगिंग भी करती हूँ और कभी-कभी घर पे भी काम करते रहती हूँ, ऐसा है। कौन से गाँव से मतलब आपका निवास स्थान किस गाँव में है? सर मेरा जो गाँव है बैतूल जिले के आमला तहसील से एक छोटा-सा गाँव है सर बेहड़ी, ग्राम बेहड़ी करके और पंचायत जो आता है वो जमदी कला से। तो काफ़ी इंटीरियर में है ना? जी सर। वो छिपनिया, पिपरिया, जमदई कला ये है ना? जी, बेहड़ी और भी बहुत सारे ये काफ़ी मेरे ख़्याल से एक ही ट्रेन जाती है वहाँ पर पैसेंजर और बिल्कुल। अब पातालकोट भी जाती होगी जी शायद, सर, है ना? जी सर। यही है। आपके परिवार में संगीत का माहौल रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति सदस्य घर का जो गीत संगीत में रुचि रखता हो? आपने कैसे सीखा इसको? सर पहली बात तो ये है कि मुझे इंटरेस्ट संगीत में बिल्कुल नहीं था। जो बचपन में मुझे कुछ लगा था जैसे जो पापा जी थे ना, तो उन्होंने संगीत के से सिर्फ़ उन्होंने एक हारमोनियम थी, जो पहले के ज़माने में जभी भी किसी-किसी को रियाज़ करना हो तो वो ये करते हैं। बाकी मम्मी को जो शौक है, वो भजन का बहुत ज़्यादा शौकीन है, क्योंकि जैसे गाँव में भी अगर कुछ कार्यक्रम होता है जैसे कभी दुर्गा जी वग़ैरह जो भी, तो उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। तो उन्हें बुलाया भी जाता है गाँव में और पापा जी बजाते थे लेकिन अब नहीं बजाते हैं। और यहाँ तक मुझे याद है कि उन्होंने जब मैं छोटी थी तब उन्होंने बोले थे कि आप सीख जाओ, शायद हो सकता है आपको काम दे। फिर उसके बाद में फिर मैंने भी पढ़ाई के इस पे ध्यान नहीं दे पाई थी और अब मुझे ज़रूरत पड़ रही है, तो अब वो हारमोनियम नहीं मिल पा रही है, ऐसा है। और आपकी मम्मी का जैसे आपने बताया जी कि सर। गणेश जी, दुर्गा जी वग़ैरह या जो भी कार्यक्रम होता था तो जी, उन्हें भजन गाने के लिए बुलाते थे। जी, क्या नाम है आपकी मम्मी का? और उनको कौन-सा भजन गाती थी जो आपको बहुत पसंद है? जी सर। वो सुना के भी बताइए। मेरी मम्मी का नाम है सर श्रीमती लक्ष्मी उइके जी और उनको जो भजन पसंद है आज भी वो कभी-कभी गुनगुनाते रहते हैं, जो कभी मन में आ जाता है तो गाने लग जाते हैं। तो भजन है सर थोड़ा-सा गाऊँगी। गा के बताइए। हुँ, सल्ले गागरा रे, दाए मोरे काले कंकालड़ माँ, तो है सुमरो मोरे बाबा बूढ़ा देव। ऐसा करूँगा। ये वाला गाना आपको भजन मतलब बहुत पसंद जी है। सर। अच्छा आपने पढ़ाई कहाँ तक के करी और उसके छोड़ने के पीछे कोई जी सर। कारण जो हो, वो जी, हमारे साथ अगर आप शेयर करना चाहो जी तो? सर। सर पढ़ाई मैंने जो पहली से लगा कर के मैंने 5वीं तक अपने गाँव में ही पढ़ाई की, बेहड़ी में ही और साथ ही साथ मतलब 6वीं से तो 10वीं तक मैंने बारंगवाड़ी में पढ़ाई की और 11वीं और 12वीं मैंने अपने बैतूल में ही एमएलवी स्कूल से की। और उसके बाद में सर फिर मैं खंडवा चली गई और श्री नीलकंठेश्वर कॉलेज वहाँ पे मैंने फिर फाइनल किया और उसके बाद मैं जब घर आई, तो मुझे लगा था कि कम से कम मुझे टीचिंग बहुत ज़्यादा शौकीन थी सर और अभी भी है लेकिन मैं कुछ अपने घर पे कुछ स्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि मनी की वज़ह से मैं नहीं पढ़ पाई। पर अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि शायद मैं आगे पढ़ पाऊँ अभी भी और ऐसे नाम चल रहा है उस हिसाब से मुझे करना चाहिए पढ़ाई, इस ऐसा है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए? जी सर, जाना चाहिए। मैंने फिर सिंगिंग को ही क्यों चुना आपने? सर मुझे इंटरेस्ट नहीं था, वो अचानक से ही ऐसा हुआ कि मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं सिर्फ़ डांस में इंटरेस्ट थी पहले हुँ। और इंटरेस्ट डांस में थे, उसके बाद में कुछ ऐसा सिचुएशन पता ही नहीं चला कि मैं कैसे गा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और एकदम से फिर बैतूल आई खंडवा से और उस टाइम से मैंने स्टार्टिंग कर दी थी, लेकिन छोड़ने वाली भी थी। बाकी धीरे-धीरे मेहनत करते गई, मुझे समझ में आया कि नहीं शायद हो सकता है नाम चल रहा है
और पहली बार तो सर मुझे पता नहीं था कि अपने बैतूल में भी स्टूडियो है और कोई गाते भी हमारे बैतूल में। पहले जो सॉन्ग जैसे गाते थे जो टीवी में चलती थी, मुझे लगता था शायद ये सर ऐसा होता था कि मैं कभी भी इन चीज़ों को नहीं सोशल मीडिया को नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी, ऐसा हुआ करता था। तो इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पब्लिसिटी मिलते गई और इंटरेस्ट बढ़ता जी गया। सर, बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि आपका इंटरेस्ट बढ़ता गया और आप हिंदी गीत भी गाती हैं या सिर्फ गोंडी गीत ही गाती हैं सर आप? कभी-कभी अभी तो हिंदी सॉन्ग में कभी मौका नहीं मिला है, गोंडी में ही ज़्यादा मौके तो मिले हैं। आपने जो सिंगिंग की शुरुआत करी थी, जी इसमें सर। पहला गीत आपने कौन-सा गाया था और वो यहाँ गा के भी बताइए आप? सर पहला जो सर गोंडी या हिंदी? हाँ, जो भी आपने गाया हो। जी सर, जो फर्स्ट पहली बार जो मुझे मौका मिला था हुँ, और जो भी सर वो फाइनली मैं आई थी और आवाज़ अच्छी नहीं थी, इसकी वज़ह से मैं काफ़ी डाउन हो चुकी थी हुँ, हुँ। और उसके बाद फिर मैंने सोची कि नहीं और फिर से प्रैक्टिस करना चाहिए और वो सॉन्ग था सर मैंने मनीष भैया, छोटे भैया हैं जो महोदा के रहने वाले हैं, आज तो काफ़ी अच्छी वीडियोज़ ये करते हैं वो। तो उनका सॉन्ग था सर डंगुड़ पहाड़ मावा नेली, मैं थोड़ा-सा गा के बता गा देती के हूँ। बताइए। थोड़ा लंबा गाइएगा, जी सर। 2-3 लाइन का, है जी ना? सर। गाइए। डंगुड़ पहाड़ मावा नेली हो सांगो डंगुड़ पहाड़ मावा नेली हो चल दाले डंगुड़ नेली चल दाले डंगुड़ मावा नेली डंगुड़ पहाड़ निवा नेली रो भाटुगा डंगुड़ पहाड़ निवा नेली हो चल दाले डंगुड़ मानेली हो चल दाले डंगुड़ मानेली ऐसा था शर्मा। ज्योति जी, आप स्टेज प्रोग्राम भी करती हैं जी क्या? सर। हैं? जी सर। पहला स्टेज प्रोग्राम कहाँ किया आपने? अ, और जी। और और जब पहला गीत गाया था आपने ये वाला, जी सर। उस समय के अनुभव बताइए कुछ कि पहला गीत गाया था उस समय धड़कनें कितनी तेज चल रही थी, जी सर। है ना? जी। स्टेज पे जब पहली बार आप गए तो माइक, मंच जी। इसका भी एक फ़ोबिया होता जी है ना? कितना डर लग रहा था आपको उसको डर को कैसे दूर किया और आपने अपनी पहली परफ़ॉर्मेंस दी? जी सर। सर जो ये सॉन्ग के बाद में फिर मुझे एक और बार मौका मिला था, तो उनके चलते मैंने एक जाम की आठनेर साइड में एक बहुत ही पता नहीं अजीब-सा गाँव है, हुँ, हुँ। जामपाटी ऐसा कुछ गाँव है हुँ, शायद। हुँ। तो 1-2 महीने के बाद में फिर जैसे दीपावली का टाइम था और दीपावली में ही मुझे वो कार्यक्रम फर्स्ट टाइम में जब छिंदवाड़ा जिले से आए हुए थे कलाकार, उन्होंने मुझे बुलाया था और उनका नाम है श्री करण जी धुर्वे। वो भैया जी ने मुझे बुलाए थे और मुझे एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गाऊँ क्या? मुझे कुछ भी मतलब एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था कि मैं क्या गाऊँ? और उस टाइम में उन्होंने मुझे सॉन्ग भी सेंड किए थे कि आपको इस प्रकार से गाना है और पब्लिक इस प्रकार से जुड़ेगी। मैं तो जाने के बाद में मुझे पता चला कि पब्लिक उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि शायद पब्लिक जुड़ेगी। और मैंने पब्लिक को देखी तो मुझे लगा कि मैं गाने भी भूल गई थी कि मैं क्या गाऊँ इनके सामने डर। बोलना जी सर, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हुँ, और फिर उन्होंने कहा कि डरने वाली कोई बात नहीं है, ये हुँ, अपने ही हैं और इन्हीं के सामने आपको कभी ना कभी आना ही होगा। हुँ, तो उन्होंने फिर काफ़ी हिम्मत दिखाई, फिर मैं सोचने में पड़ गई कि ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बहुत पछताने लग गई बीच रास्ते में कि कहाँ आ गई मैं गाने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और एकदम से ही उन्होंने कहा कि नहीं आपको गाना पड़ेगा, जब आप आए हो, तो आपको ये उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए। ये सोच के तो फिर सर उस टाइम फिर मैंने गाया था और फिर काफ़ी सारी पब्लिक फिर उस टाइम फिर थोड़ी दबी हुई थी क्योंकि उस टाइम बिल्कुल मतलब इंटरेस्ट था ही नहीं सर एकदम से, तो ऐसा हुआ था और गाई बहुत ज़्यादा कौन-सा गाना डर लग गाया रहा था था सर। स्टेज पे? सर स्टेज पे मैंने गाया था चुटका करे नान ना बायना चुटका करे नान ना बायना येंदे नान ना बायना रमदोली बंगलाते येंदे ना ये वाला गाया था सर। ज्योति जी ये बताएँ कि जी अभी सर। तक आपने कितने गीत गा चुके हैं और कितने एल्बम बन चुके हैं आपके? सर ये 25 तक चल रहा है अभी। जी, अब जो आएगा वो 25 नंबर पे जाएगा सर। तब जो आएगा। जी। इनमें से कुछ हिट जो आपके रहे हों, जो अच्छा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जिनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला हो, जी सर। तो 2-4 गाने गा के बताइए ना? जी सर, बिल्कुल। जो हिट हुआ है सर अभी तक हुँ, हुँ।
चने की पत्ती चने में रह गए, साजन चली ससुराल रे। आधी जवानी बैक में ढल गए, बुढ़ी चली ससुराल रे। मोहल्ले के लड़के जलते रह गए, मैं तो चली ससुराल रे। आंगन गलियां छोड़ चली, मैं नहीं गली तेरी दाल रे। ये गाना तो और भी सिंगरों ने गाया है ना? सर ये गाया तो पता नहीं सर, लेकिन ये हमने गाया है तो काफी हिट हुआ है। हाँ। और सर आने वाले मतलब 21 तारीख को 1 साल हो जाएगा ये। अच्छा। जी सर। किस स्थिति में है ये गीत अभी? सर ये शादियों के सीजन पे सबसे ज्यादा चल रहा सबसे है। ज्यादा चल जी रहा सर। है। और कोई हिट गाना जो आप और सुनाना चाहोगे, जी सर, आपको जो और अच्छा लगता हो? और एक है सर, जैसे हमारे जो नालादेव केस पे बना हुआ था, हम्म। जहाँ वो स्थान बहुत ही अच्छा है, और उन्होंने मुझे ये मौका दिए थे, और वो भी काफी अच्छा चला सर, और अभी चल भी रहा है। हम्म, मरकम दादा न ठाना बनी बाता यार ये कांजी तालावते। मरकम दादा न ठाना बसी माता यार ये कांजी तालावते। रहती छव्वाना नडगडे माता यार ये कांजी तालावते। रहती छव्वाना नाडगडे माता यार ये कांजी तालावते। बहुत बढ़िया। ज्योति जी ये बताएं, जी सर। गोंडी भाषा जी। और गोंडी लोकगीत जी सर। संगीत जो आप गाते हो आपकी जी। भाषा में, जी सर। वर्तमान में जो आज के युवा हैं, इनके पास तक की ये चीज पहुंचाने में क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सर मैंने इससे तो सर मैंने आज भी बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आ रही है, लेकिन मैं उन चीज़ों को मैं सर इग्नोर करते जा रही हूँ कि क्या आ रही हमारी है? वही तो हम जानना सर चाह रहे हैं। वो ऐसा है कि कभी-कभी क्या होता है, हम अपने समाज में जब हम लोग कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं ना, कि आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, आपको और दूसरे तरीके से जो हमारी पुरानी जो परंपरा है, उन चीज़ों को लेकर चलिए, तो सर वही चीज़ें को तो हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की नीयतें ऐसी हो जाती है कि हम कुछ भी नहीं करना चाहिए। वैसे ही ढर्रे पे चलें। जी सर। अच्छा। और फिर इस बात को लेकर सर काफ़ी लोगों का कहना है कि आप लोग जब बनाते हो, हुँ। तो कम से कम हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों से भी पूछ लिया करो, ताकि आप लोगों को आगे जाकर के कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सर जब अगर पूछने के लिए जाते हैं तो क्या करोगे आप लोग जानकर? क्योंकि आप लोग फ़ॉलो तो करते हैं नहीं रूल। इस सोच के वो लोग भी नहीं बता पाते, तो फिर उनसे पूछने की भी ये नहीं होती है। और उसके बाद में सर हम कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर किसी बुजुर्ग ने भी देख लिया तो वो भी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है सर, वो बहुत बोलती है कि भई ऐसा नहीं, ऐसे से होना था, आज आप लोग वो देव के नाम से बनाना था, आपको आज ऐसा करना था। सर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन सर उनको देखना भी तो नहीं चाहते ना ये लोग। जो लव स्टोरी पे चलता है वो सॉन्ग सबसे ज़्यादा ये लोग हिट करते हैं, और जो पारंपरिक रूप से जो बनता है, उन्हें वो ज़्यादा हिट नहीं करना पसंद करते हैं। अच्छा। मैंने कई बार देखा है सर, और काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं कि हम लोग जहाँ कदम बढ़ाते हैं इन चीज़ों पे, तो मना करते हैं कि भई ऐसा सोशल मीडिया में ये चीज़ें नहीं होना, वो नहीं होना, काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत कुछ। जैसे समय जो बदलाव का जी समय सर। है, आज हम ये तो नहीं कह सकते कि हम 1930 के दौर में जी रहे हैं, जी। आज हमारा देश आज़ाद हो गया है, बिल्कुल। इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी आ चुकी जी सर। है ना? पहले घट्टी हुआ करती थी, आज चक्की है। बिल्कुल। सिलवट्टा हुआ करता था, आज मिक्सी बिल्कुल है सर। ना? बिल्कुल। पहले हाथ से कपड़े धोते थे, अब वॉशिंग मशीन है। बिल्कुल। तो ये जो इस टाइप की जो बातें करते हैं, जी। इनको भी थोड़ा मॉडर्न करिए ना। जितने भी आपकी युवाओं की जो टीम है, संगीतकारों की टीम है, जी। आपके जो युवा साथ में हैं, ये जो बुजुर्ग लोग हैं, जी। इनको बताइए कि संस्कृति तो हमारी वही है। बिल्कुल। हम तो सिर्फ उसको एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या बोलते हैं? नहीं। सर बोलते हैं कि नहीं, बोले नए रूल्स क्यों लाते हो आप लोग? पुराने पे क्यों ही चलिए। पुराने भी, क्योंकि हमारी पुरानी चीज़ों को अगर आप भूल जाएँगे तो फिर आगे जाकर के आपकी युवा पीढ़ी को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं, क्या वेशभूषा थी, क्या परंपरा थी आप लोगों की, कहाँ देवी-देवताएँ हैं आप लोगों के, कई सारी बातें आती हैं सर। चलो ये तो तो हो गया जी कि सर, ये बिल्कुल। आपका जो मॉडर्न आपने जो फूड लाया है, जी। उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ज्योति गाने के लिए निकल गई। जी सर। ज्योति घर के बाहर निकल गई है, ज्योति स्टूडियो भी जा रही है, ज्योति स्टेज पे भी परफॉर्मेंस कर रही है। बिल्कुल। घर, परिवार, रिश्तेदार और समाज, जी सर। इनकी क्या प्रतिक्रिया रही ज्योति के प्रति?
सर इनके प्रति तो जब मैं खंडवा में थी, उस टाइम भी काफ़ी जो बोलते थे कि जब बाहर जाते हैं तो इस प्रकार से बोले आजकल लड़कियाँ ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, बहुत कुछ मॉडर्न बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली, पर मैंने उन बातों को भी इग्नोर की सर। कोई बात नहीं, होता है अक्सर करके किसी-किसी के साथ में, अगर ऊपर वाला चाहे तो हमें आप गिरा भी सकता है और ऊपर भी लेकर जा सकता है। और मैं उसके बाद में सर रिश्तेदारों की बात कही तो सर रिश्तेदार तो रिश्तेदार होते हैं। अगर सामने कुछ तारीफ़ करेंगे, पीठ पीछे कुछ और बोलेंगे, और इसलिए फिर मैंने उनके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। और रही बात अपने जो घर वाले हैं, सर मम्मी-पापा आज भी बोलते हैं कि बेटा आप ऐसा कर तो रहे हो, लेकिन लोगों की नीयत अच्छी नहीं होती है। आप अकेले जाते हो, इधर से आप अकेली कलाकार हो, कैसे जाओगी, क्या करोगी? बहुत कुछ, लेकिन सर मैं बोलती हूँ कि मैं जब मुझे इस बातों में अब इंटरेस्ट है, आप पहले नहीं थी तो आप लोगों ने पहले मुझे काफ़ी बार बोले, लेकिन मैं अब इंटरेस्ट रख रही हूँ, तो अब आपको रोकने की क्या ज़रूरत है? अब मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हूँ, तो नहीं बोले ऐसी कोई बात भी नहीं है, हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन 4 लोग क्या कहेंगे? इन बातों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं सर। तो अगर 4 लोगों की बातों को सुनकर अगर मैं घर पे रह जाऊँगी सर, तो आगे जाकर के मुझे ही प्रॉब्लम होगी। तो मैं कभी-कभी तो ऐसा सोचती हूँ कि शायद बंद कर देना चाहिए, फिर सोचती हूँ नहीं, डिमांड है तो उन डिमांडों को भी पूरा करना चाहिए, आगे जाकर के वो भी प्रॉब्लम में नहीं होना चाहिए। वही तो हमारा प्रश्न भी यही था जी सर। कि ऐसा मन में विचार आया क्या कि ये जो 4 लोग हैं, जी सर। है ना? जी। चाहे वो घर के हों, परिवार के हों, रिश्तेदार हों। इन 4 लोगों की वजह से आप डिप्रेशन का सामना किया है क्या आपने कभी और काफ़ी समय तक आपने अपने शौक से दूरी बना के रखी हो? वो वाक़या ऐसा कुछ हुआ? सर मुझे तो अभी भी रोकते हैं हुँ। कि आपको अब ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तबीयत खराब हो जाती है, जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, बहुत कुछ मतलब आपको काम करना चाहिए और कोई काम कर लो, बहुत कुछ। लेकिन सर मैं चाहती हूँ कि अगर पब्लिक अगर इस प्रकार से डिमांड कर रही है, अगर मैं आज 4 दिन के ये जो चीज़ें हैं मैं अगर छोड़ दूँ, तो आगे जाकर के मैं हँसने लायक बन जाऊँगी। और फिर भी सर ये भी बात है कि अपने यहाँ नहीं चाहते हैं कि आप, क्योंकि मैं अकेली हूँ सर घर पे और मैं बड़ी हूँ घर से, तो डर लगता है कहीं न कहीं इनके साथ कभी ऐसा ना हो कि आगे जा कर के कभी इतना सब कुछ होने के बाद भी तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, इसकी वज़ह से मैं काफ़ी प्रोग्राम भी नहीं जा पाती हूँ सर। और काफ़ी मतलब ऐसे शादियों के सीज़न में अगर कभी दुल्हन वग़ैरह को मेहंदी वग़ैरह भी अगर लगाना हो, तो उसके लिए भी मुझे हर चीज़ के लिए बहुत कुछ रोक-टोक होती अनुमति रहती है। लेना पड़ता है। बिल्कुल सर, हर चीज़ों के लिए। साथ-साथ। और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको सपोर्ट करते होंगे, नहीं ज्योति आगे जा हम तुम्हारे साथ में जैसे 2 लोग अभी आपके साथ में आए जी हैं, सर। कौन लोग हैं ये? उनके बारे में कुछ बताइए जो आपको गाँव से यहाँ तक के लेके आए हमारे स्टूडियो तक के। तो कम से कम आपका इनके प्रति बिल्कुल। कृतज्ञता तो बनती है कम से बिल्कुल कम, सर। हैं? सबसे पहले तो सर ये बात है कि हमारे जो ऑडियंस है, हुँ, सर मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के वजह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ। और उनके साथ-साथ सर जो अपने होते हैं ना सर, हुँ। वो कभी भी अपनापन नहीं दिखाते हैं, वो दिखावे करते हैं, बाकी वो कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने इन चीज़ों को देखा है सर कि अक्सर करके जो अपने जो ख़ास होते हैं, वो ज़्यादा सपोर्टिंग में नहीं रहते हैं, और बाकी जो दूर के भी होते हैं, तो भी वो सपोर्टिव, क्योंकि सर मैं अभी तक जहाँ तक भी जा पाई हूँ, वो अदर लोगों की वजह से गई हूँ। और इतना है कि अपने जो है वो कभी भी मतलब नहीं दे पाते हैं सपोर्ट। चाहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, इतनी आगे क्यों जाना चाहिए, हम लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए, बाहर वाले क्या बोलेंगे, बाहर वाले ऐसा कुछ मतलब बहुत कुछ क्वेश्चन्स उनके मन में आ जाता है। बाकी मैं कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ, और अभी तक का जो एक्सपीरियंस जो है सर, मैं काफ़ी मेहनत की इन चीज़ों पे भी, लेकिन मैंने अपनों से कभी नहीं सीखा कि बोले सुने भी नहीं कि आप बहुत अच्छी जगह पर जा रहे हो, आप ऐसा कर सकते हो। वो तो ज़्यादा ही शादी के लिए करेंगे सर कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी सर, मेरे ऑडियंस जो है जहाँ तक भी मेरी आवाज़ भी पहुँच रही है, तो मैं उन्हें सबसे पहले तो उनको शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, और उन्हीं की वजह से मैं काफ़ी अब मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेने लग गई हूँ, और उन्हीं से ही मैं यही चाहूँगी कि और भी ज़्यादा सपोर्ट करते रहें, और मैं कभी भी उनका प्यार पाने के लिए सर, तो मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि कम से कम आप लोग सपोर्ट तो नहीं कर रहे हो, लेकिन ऑडियंस तो कर रहे हैं। और सभी लोग सुनते हैं सर, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं जब भी रास्ते में आना-जाना करती हूँ, कोई नहीं जानते हैं कि इन्होंने गाया है या गाती है, ऐसा कुछ नहीं।
बाकी वहीं से जाऊँगी तो मेरी आवाज़ मुझे सुनाई देगी उनके मोबाइल से, लेकिन वो नहीं पहचानेंगे कि यही है। इस प्रकार से होता रहता है। जब व्यक्ति का काम बोलने लगता है जी ना, सर। तो उसकी उपस्थिति कोई मायने नहीं रखती बिल्कुल सर, है बिल्कुल। ना? जी। फिर वही वाली बात ज्योति कि तुम किसके साथ आए तो तुमने दोनों का नाम नहीं लिया जी, अभी तक। बिल्कुल। और सर उन्होंने तो सर उनके साथ में आई मतलब मेरा एक आज ऐसा आना नहीं हो रहा था, पर मैंने कहा जाना चाहिए। तो मम्मी जी भी कहीं गई हैं, तो मैंने कहा आप लोग चलिए मेरे साथ में, तो फिर वो लोग आ गए सर। उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो यहाँ तक मुझे लेकर आए और सपोर्टिंग तो है सर, इसलिए उन्होंने खुशी-खुशी यहाँ तक लेकर आए। मैं नहीं आना चाहती थी लेकिन वो लोग लेकर आए फिर। देखो ज्योति, जी सर। इस मतलब परस्त दुनिया में जी सर। इस मतलब परस्त दुनिया में कौन किसका होता है? धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता बिल्कुल सर। है ना? जी। तो जो रिश्तेदार, गाँव के लोग, जी सर। परिचित बिल्कुल। आपकी सफलता मिलेगी तो ताली बजाने ज़रूर आएँगे बिल्कुल सर। और अगर सफलता नहीं मिलेगी तो पैर खींचने में भी आपके पीछे नहीं रहेंगे ये, बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल। इनकी बातों पे ध्यान मत दो, जी सर। है ना? जब हाथी चलता है तो बहुत सारे लोग भौंकने का भी काम करते जी हैं, सर। इसलिए इस पे लोड नहीं लेना। और सर ये भी है कि हमारे यहाँ कलाकार सभी हैं हुँ, और ऐसा नहीं है कि हमारे फैमिली में मम्मी-पापा ही हैं। हमारे बड़े पिताजी जैसे डंडार प्रतियोगिता जो होता है, सबसे ज़्यादा उनको इंटरेस्टेड ढोल जो बड़ा वाला जो होता है, हुँ, वो सबसे बेहतरीन तरीके से ढोल। बजाते हैं। जी सर, हुँ, बहुत बजाते हैं वो और हुँ, उनकी जो बोलना चाहिए सर बहुत ही ज़्यादा डिमांड रखते हैं ढोल बजाने में, क्योंकि वो जो बजाते हैं ना, तो लोग ऐसा लगता है कि काश हम लोग भी नाचते। जो वो बजाते हैं इस प्रकार से और हमारे जो दादाजी थे, हुँ, तो वो ढोलक भी बजाते थे और मेरी जो बड़ी मम्मी है सर, जैसे भजन-वजन गाते तो ऐसा लगता बहुत फ़ील करती हूँ कि इतने अच्छे परिवार है मेरी कम से कम सभी लोग बजाना, गाना ऐसे ही करते रहते हैं, इस प्रकार से। और भाई है भी है तो वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं डांस वगैरह में भी, बाकी ऐसे शादियों के कुछ ऐसे कार्यक्रमों में भी ही कर पाते हैं, बाकी ऐसी बात है। आप यहाँ तक पहुँचे हो जी सर। और आपको जो भी सफलता मिली है, जी सर। इसमें सोशल मीडिया की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका मानते हो आप? सर, इनकी तो बहुत मानती हूँ क्योंकि मैं सर आप मानेंगी नहीं, मैं फाइनल होने के बाद में ही मोबाइल मुझे नहीं पता था इंस्टाग्राम क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, व्हाट्सएप क्या होता है, ये मुझे नहीं पता था सर जानकारी। और मैं जब खंडवा में थी तो काफ़ी गर्ल्स बॉयज़ जो चलाते थे इंस्टा तो क्या होता है ये इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं समझ में नहीं आता था, कोई रील्स चलाते थे, तो ये ऐसा क्या करते होंगे? कुछ भी समझ में नहीं आता था सर मुझे और बाद में अभी काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब आप सोशल मीडिया से इतनी दूर होने के बाद भी आज आपकी इतनी डिमांड है बोले तो किस प्रकार से तो मुझे भी नहीं पता। एकदम से मैं आई, मुझे भी नहीं मालूम कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाते ही नहीं आती थी फ़ोन, क्या चलाऊँ कुछ अब समझ सब में नहीं। आता है, जी सर, अब सब आता अब दिक्कत नहीं है। ये है। बताओ ज्योति, तुमको किसी बड़े सिंगर के साथ में जी सर। प्रश्न अच्छे से सुनिएगा, जी सर। किसी बड़े सिंगर के साथ या फिर किसी बड़े बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने का मौका मिलेगा, जी सर। तो दोनों में से आप किसको चुनोगे? सर, जो बड़े सिंगर हैं, हुँ, अगर वो मौका देंगे तो सर मैं तो छोड़ूँगी नहीं हुँ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो शायद मैं हो सकता है कि वो कुछ विचारों के साथ ही मुझे बुलाएँगे और मैं उन्हीं के साथ वर्क करना चाहूँगी। फिर स्टेज को छोड़ दोगे? नहीं सर, स्टेज नहीं छोड़ना चाहूँगी क्योंकि स्टेज से ही मैंने प्रारंभ की हूँ, तो वो नहीं छोड़ सकती ना। मतलब दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे सर, क्योंकि स्टेज कहते हैं ना कि यूट्यूब से ज़्यादा आप स्टेज पर अगर जाना चाहोगे तो उससे ज़्यादा लोग जानने लग जाएँगे और उसी से प्यार भी मिलता है सर। अगर पता चला काफ़ी लोग क्या होता है गा देते हैं, बाकी वो कोई नहीं जानता है सर, ऐसा होता है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जब भी जहाँ भी मौका मिले तो मैं उनको छोड़ूँगी ना क्योंकि सभी के साथ मैंने मौके की तलाश में रही और यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। ज्योति ये बताओ, जी सर। बैतूल जिले में बहुत गोंडी गायक बहुत सारे जी सर। और हमारे स्टूडियो में आ भी चुके हैं, शायद आपने परफॉर्मेंस भी देखी होगी जी उन्हीं सर। की, है ना? तो आप इनमें से किसको आदर्श मानते हो? एक चीज़। दूसरा आपने इन गायकों में से किस-किस के साथ में काम किया है? जी सर। ये बताएँ। सर मैंने यहाँ पर जैसे फर्स्ट टाइम तो मैंने एक मनीष सल्लामी करके हैं, हुँ, जो भीमपुर के रहने वाले हैं। उनके साथ फर्स्ट टाइम मैंने स्टूडियो आई थी और उनके बाद में फिर एक है परेश तोड़े भैया, जिन्होंने मुझे सेकंड टाइम में मौका दिए थे। और उनके बाद में धीरे-धीरे मैं तिलकचंद दादा जी जो जिनका चैनल है, हुँ, जो अभी हिट पे जो चल रहा है साजन चले ससुराल सॉन्ग,
उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्हीं बाहर से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव कर रहे हैं। बाकी पहले सपोर्ट नहीं था और अब ज़्यादा है क्योंकि उन्हीं की वज़ह से अगर शायद मैं वो सॉन्ग नहीं गा पाती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। कौन सा सॉन्ग गाया था आपने? सर चने की पत्ती जो है ये 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 वाला। ये कहाँ तक पहुँचा और इसके अलावा भी कुछ और गाया होगा ना जी आपने? सर, इनके तो अलावा भी। वो कहाँ तक पहुँचे वो गीत? पहले तो गा के बताइए जी और ये सर। बताइए कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे उनकी क्या स्थिति चल रही है जी अभी? सर। सर ये जो है यूट्यूब पे तो 30 मिलियन के इस पे चला गया है हुँ। और अभी जा भी रहा है और साथ ही साथ सर इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट सबसे ज़्यादा इसी पे है और उनके बाद में सर अभी जो गाए हैं, जो अभी-अभी जो एल्बम्स बने हैं, मैं उनको भी गाना चाहूँगी सर। सुनाइए। जो जैन सर ने जो बार-बार मैं जब स्टूडियो गई, तो उन्होंने एक लाइन बहुत ही ज़्यादा वही-वही सुन रहे थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लाइन पसंद आ गया था। हम्म, सीता क्या नवे माता सीता हुडसी मन ललची माता तेरी सांगो मन बहकी के माँ नावा है मन नी परो लागता मनी हुडे माँ भाटो मनी हुडे माँ के जाना सांगो के जाना बदुड बिडता सावण रे भाटो वर्रो लागिया नवायुन बदुड बिडता सावण रे भाटो वर्रो लागिया नवायुन ये ये वाला। कहाँ तक पहुँचा यूट्यूब पे? सर ये अभी भी डला है 1 मंथ हुआ है हुँ, तो अभी सर ये क्योंकि न्यू न्यू यूट्यूब चैनल है इनका हुँ, तो अभी सर 15-16 हज़ार तक गया है और अभी जो उन्हीं के बाद में जो डला है तो वो वाला है सर ఏటోడా నవనారవలసువా నా జీవ నారహుడి వస్తా ఏటోడా నివ నారవలసువా నా జీవ नारहुडी वस्ता ए सांग ए राणे निकुन बहून वलुस्का नावा मोटर गाड़ी पंचर आता ये जो सॉन्ग है सर अब काफी सबसे ज्यादा हिट पे जा रहा है रील्स भी बहुत बन रहे हैं हुँ। और सिंपल सी गाए थे सर स्टूडियो आए थे और ट्रेन जो है वो टाइम हो गया था तो जल्दी जल्दी भी हो गया था लग रहा था कि नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन काफी व्यूज गए हैं बहुत प्यार दिए ऑडियंस ने भी और अभी भी चल रहा है सर। ये बताएँ कि जैसे जी सर। ममता। और ये जो गायन है सर हुँ, ये गायन मेरे साथ में एक छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले हैं संजू कुमरे भैया जी। उनके साथ जी में। सर उनके ज साथ में गाया जैसे जो है। आदिवासी गायक है ममता जी उनके, सर। है ना? जी। काजल दुर्वे, जी। है ना? और क्या शाहपुर के जो वो शिवराम क्या है ना जी सर। एड़पाचे, जी सर। है ना? जी सर। जी। वो हैं और भी बहुत सारे हैं। इनमें सबसे अच्छा आपको किसका गीत लगा? सर इनसे जब मैं और फर्स्ट टाइम कौन-सा लगा? जी सर और मैं गा के बताइए। जी सर मैं फर्स्ट टाइम जब यूट्यूब चैनल देखी थी सर तो हुँ, उस टाइम में मैंने सबसे पहले मैंने एक शायद गुरुवेश वाड़ीवा सर के इस पे एक सॉन्ग देखी थी अ, झीला वाला जो ममता दीदी जी ने गाए थे हुँ, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था मतलब मैं उनको पहचानती नहीं थी कि ये हमारे क्षेत्र की होगी और उस टाइम उन्होंने गायन किए थे दिकड़ीता झीला हुँ, वो सॉन्ग मैंने देखी थी और उनके बाद में पता चला कि शायद मुझे लगा कहीं और के होना चाहिए हमारे बैतूल जिले के नहीं है हुँ, ऐसा सोची थी क्योंकि किसी से जब इतनी पहचान नहीं थी मेरी हुँ, हुँ, तो उस टाइम मैंने देखी थी सर वो सॉन्ग तो बहुत अच्छा लगा था उस टाइम फिर धीरे-धीरे से शिवा मिरपाचे सर हुँ। और एक है हमारे बादल इरपाची सर जी जो सबसे हिट पे जो बैतुल वाला जो सॉन्ग है सुनाइए ना। बैतुल वाला सर बैतुल चिलाता हुडा धमाका ये नावा सांगो हुडन केंजा नावा पाटा बैतुल चिलाता हुडा धमाका ये नावा सांगो केंजा नावा पाटा ये जो सॉन्ग था सर और इस टाइम मैंने उनसे बात भी की थी लेकिन बाद में उनसे सर जैसे अब सभी लोग काम पे भी काफी ये हो गए थे बिजी उसकी वजह से फिर बात नहीं कर पाई लेकिन धीरे धीरे फिर मुलाकातें होने लगी बाकी उनके साथ में मौका भी मिला नहीं है पर ये सॉन्ग के बाद में फिर मैंने ममता मौसी जी का सॉन्ग सुना था, बहुत प्यारा वो था। भी सुनाइए। जी सर। येंदा हो भाटो येंदा नो भाटो ना संगने होड़ाएगा जलवा भाटो नवा दिकड़ी ता झेला जी था सर। ये वाला। जी सर। ज्योति जी ये बताएँ आने वाले समय में आपका क्या प्लान है और कौन-कौन से एल्बम आने वाले हैं जो आपने गाए हैं?
इनसे कोई इनकम भी होती है, नहीं होती है? सर इनकम सर अगर हम लोग डेली अगर प्रयास करते हैं हाँ। और डेली हमारा चैनल जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, हम लोग उसमें काम करते रहते हैं। तो सर मेरे मान्यता ये है, हमारे बैतूल जिले में जो ममता मौसी जी है, उन्हीं के पास में एक यूट्यूब जो बटन है वो मिला है। तो मेरे हिसाब से ये है कि वो उनके तरह ही हमें अगर मेहनत करना है, प्रॉपर तरीके से अगर मेहनत करते हैं, तो बिल्कुल आते हैं सर पैसे। और हम लोग क्या होता है कि हम 4 लोगों की बातों को सुन कर के घर बैठ जाते हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं मिलता है सर। और मोटिवेट ज़्यादा होना पड़ता है किसी से, अगर हमें बहुत ज़्यादा विचार है कि जैसे आप हो, आपसे मैं बोलूँगी सर मुझे इस प्रकार से करना है, अगर आप हमें बता रहे हैं तो सर मैं आपकी वजह से ही आगे बढ़ पाऊँगी, इस प्रकार से। लेकिन आज के समय में सर 100% में से 1% ही बता पाते हैं इन चीज़ों को, बाकी नहीं बता पाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी सर कि अगर हमें आगे बढ़ना है, तो उनकी बातों को भी नहीं सुनना है, प्रॉपर तरीके से मेहनत करते रहिए, ताकि जब तक हमको सफलता नहीं मिलना चाहिए। आने वाले समय में जी सर। मैंने जैसे पूछा कि आपकी क्या तैयारी है? सर कौन मे कौन से एल्बम आने वाले हैं? कितने आने वाले हैं? जी क्या सर। तैयारी कर रहे सर हो? इस अभी तो इनका नहीं बता सकती, अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ जो है जो मेरे परिवार में क्या है कि किसी-किसी का ये है कि जैसे मम्मी-पापा जी ही नहीं चाहते कि मैं आगे गाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रह पाती है सर, मैं बहुत कोई कम मेजर आती हूँ। प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, पर पता नहीं मतलब वो चाहते हैं कि अगर आप अभी जा तो रहे हो, लेकिन आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप इधर से अकेले कलाकार हो, इसीलिए। लेकिन सर मैं भी तो नहीं छोड़ना चाहती, इस प्रकार से। अच्छा, आपके समाज के जी सर। ऐसे युवा या युवतियां जो गोंडी सिंगर बनना चाहते हैं जी और सर। इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जी। उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? सर उन्हें यही सलाह दूँगी कि आप लोग जो भी कार्य करेंगे या फिर आप आगे बढ़ना अगर चाहोगे, तो आप लोगों को क्या है कि हर तरीके से आपको सुनना भी पड़ेगा और सुनकर के आगे भी चलना पड़ेगा। और अगर आप मेहनत भी करना चाहोगे, तो सर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी तैयारी करेंगे, वो सही तरीके से करना, ताकि अगर आपके घरवाले आप पे भरोसा कर रहे हैं, तो उस विश्वास को नहीं तोड़ना है आप लोगों को। और काफ़ी सारे ऐसे कॉल्स आते हैं सर कि आप हमको सिखाइए, लेकिन सर मैं खुद ही अभी तो सीख ही रही हूँ और मैं उन्हें भी क्या बोलूँगी करके कुछ नहीं बोल पाती हूँ। पर मैं यही कहना चाहूँगी उन्हें कि अगर आप जब भी अगर कोई काम करते हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से और विश्वास के साथ कीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी आपके ऊपर उँगली ना उठाए। चलिए ज्योति जी, जी आप सर। हमारे स्टूडियो में आई, जी सर। आपने अपनी पूरी बातें रखी। जी सर। हमारी ये शुभकामना है कि आप जितने भी गीत गाएं वो सारे हिट हों, जी सर। है ना? जी सर हमारे जी। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी, जो आप लोगों ने मौका दिए और रूबरू बैतुल वाणी कार्यक्रम में आप सभी को बहुत-बहुत सर आप सभी को धन्यवाद। आपकी टीम को भी धन्यवाद सर कि आप यहाँ तक बुलाए और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ तक मैं आई, आप लोगों ने परिचित किए। और मैं तो यही कहना चाहूँगी सभी से कि अगर जब भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ही अगर आपको यहाँ पर बातें रखनी है या फिर अगर नाम बनाना है या फिर आपके बारे में अगर कुछ तो बैतुल वाणी कार्यक्रम में आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ तक आपको पहुँचाने में जो बैतुल वाली जो टीम है वो आपकी मदद करेगी। और सर बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने यहाँ तक आप लोगों ने बुलाए और आज मैं यहाँ पर आप सभी के सपोर्ट में हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे भी हिट होंगे और होना भी चाहिए। जितने भी कलाकार आएँगे वो सभी हिट हो। और बैतुल वाणी कार्यक्रम में अब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती सर, बहुत अच्छा लगा वैसे।